खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है। बिजनौर के शिवाला कलां थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली घटना का मामला सामने आया है। परिवार के भाई ने ही 4 दोस्तों संग मिलकर परिवार के ही 14 वर्षीय बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 5 लाख की फिरौती इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर अपहरणकर्ताओं ने मांग की थी। बच्चे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक आयुष के माता पिता ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 4 बजे तक हमारी वाइफ ने देखा कि नहीं आया, कहाँ है, तो एक दो से पूछा, हमने ना देखा। तो उसके बाद मैं जब आया चांदपुर से, मैं कलवा के लोंडे को पूछा, मगर वो कहाँ, कभी उसके साथ गया हो, तो उसके साथ भी नहीं मिला। हमने फोन करा था जहाँ वो शादी में गया था, इस तारीख में कलवा का लड़का, वो फोन करा था, वो भी नहीं मिला। तो फिर मैंने पुलिस से फोन करा 100 नंबर, तो उसके बाद हमने थाने की पुलिस को फोन करा। थाने से पुलिस आई, एक मैसेज आया था कि फिरौती वाला 5 लाख की। क्या कहा गया था, क्या मैसेज था उसमें? मैसेज मैंने तो पढ़ा नहीं, मुझ पर जब आया नहीं, जो बच्चे पाए तो उनके फोन थाने में जमा है। उसमें ये लिखा गया था, सुनी है कि मैंने, कि 1 लाख रुपए पे करो और जी नजियाबाद आ जाओ, 4 लाख रुपए लिख के अपना लड़का भेज दो। कहाँ जाओ? नजियाबाद स्टेशन पे। आपको बता दें, पूरा मामला शिवाला कला थाना क्षेत्र के हुसैनपुर कला गांव का है, जहां के रहने वाले दीपक कुमार का 14 वर्षीय बेटा आयुष 6 मई को घर से अचानक लापता हो गया था। मृतक आयुष के पिता ने बताया कि परिजन रात भर बच्चे को तलाशते रहे, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं लगा। इसके बाद पिता दीपक कुमार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका बेटा आयुष लापता है। पुलिस ने तुरंत मामला गंभीरता से लिया और सर्विलांस टीम गठित कर छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद परिजनों को 8 मई की रात को अपहरणकर्ताओं का इंस्टाग्राम पर एमएसजी आया, कहा आपका बच्चा किडनैप हो गया है, 5 लाख की मांग की गई है। किडनैपर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एमएसजी करने वालों को तलाश कड़ी जोड़ते हुए, जिसमें मुख्य आरोपी अनिकेत मृतक के परिवार के रिश्ते का भाई भी शामिल था। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को पकड़ा, कड़ी पूछताछ करते हुए शव को एक खेत से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम को भेज गया। मुख्य किडनैपर्स अनिकेत बड़े ही शातिर तरीके से परिवार को गुमराह करता रहा, जिसमें परिवार के साथ पूरी रात ढूंढवाता रहा। हत्या करने में अहम भूमिका रही अनिकेत ने। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। जैसा मेरा गया जहाँ, ऐसी वो जाना चाहिए। मेरा मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कब से गायब हुआ था बच्चा? 6 तारीख से। अच्छा, घर से 1 बजे निकला था। लड़के को आराम से अभी आ जाऊँ कर ले क्या चला गया, मुझे क्या पता ही आने का ही ना। इन कहीं 5 लाख रुपए की फिरौती करी है, तू कहीं मैं 3 मुझे दे दो। सुनने के मेरे पापा कहाँ से देंगे पैसे, लेके तू कहीं सुनी है, मेरे पापा तो तरह नहीं, मेरे पापा को ना 2 लड़कों ने कहीं तू चला जा। इन पीछे से मेरे बालक को मार दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, परिवार का था, लगी था। अनिकेत ने मारा मेरे बच्चे को, ठोके से मारा। मेरा लड़का तो आ रहा था ना, खेलता ना था, फिसला कर ले गया। मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इंसाफ, जहाँ मेरा गया ऐसी वो जा दो, मुझे इंसाफ चाहिए, बस मुझे इंसाफ चाहिए। दिनांक 7 मई 2025 को वादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री नथु सिंह निवासी ग्राम हुसैनपुर कला थाना शिवाला कला द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि उनका पुत्र आयुष दिनांक 6 मई 2025 को नाराज होकर घर से कहीं चला गया है, अभी घर पर वापस नहीं आया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए
गुमशुदा आयुष की बरामदगी के लिए स्वाट सर्विलांस और थाना स्थानीय स्तर पर टीमों का गठन किया गया। दिनांक 8 मई को सूचना प्राप्त हुई कि गुमशुदा आयुष की हत्या उसके नज़दीकी साथियों द्वारा कर दी गई है और वे उसके शव को जंगल ग्राम इमलिया के गड्ढे में छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट सर्विलांस और थाना स्थानीय की टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। अभियुक्त गणों द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करने के लिए आग्नेयास्त्र से फायरिंग किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और मौके पर शेष 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस, 2 फायरशुदा कारतूस, 4 मोबाइल फ़ोन और गड्ढा खोदने का उपकरण फावड़ा बरामद किया गया है। गिरफ्तार घायल 5 अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि इन लोगों ने पूर्व नियोजित तरीके से आयुष का अपहरण कर उसको भाला फुसला कर ले गए थे और उससे अपने परिजनों को फ़ोन कराकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने की फिराक में थे। गुमशुदा अपहृत आयुष उनके घटनाक्रम में शामिल नहीं हुआ। इस बात पे उन लोगों ने उसकी हत्या कर दिया और उसके शव को गड्ढा खोदकर छिपाने की फिराक में थे। इस प्रकार तत्परतापूर्वक गुमशुदा आयुष के हत्याकांड का पुलिस टीम द्वारा पर्दाफाश करते हुए उसके शव की बरामदगी और 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। की अपहरण की साजिश रची थी। बोला था मृतक आयुष से 5 लाख तेरे पिता से लेंगे, जिसमें 2 लाख तुझे देंगे, 3 लाख हम सब बांट लेंगे। जिसमें मृतक आयुष ने विरोध किया तो उसने कहा मुझे अब छोड़ दो, तो आरोपी अनिकेत ने राज खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद ही अनिकेत ने MSG इंस्टाग्राम पर भेजकर आयुष के परिजन से 5 लाख की मांग की। किसी को भनक नहीं लगी। किडनैपर्स साथ ही घूम रहा है। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को हिरासत में लिया है। यह बात पुलिस को बताई क्योंकि मृतक के पिता दीपक किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। उनके परिवार में एक बहन है। वहीं मृतक आयुष इकलौता बेटा था। तभी 8 मई की रात को पुलिस को सूचना मिली कि आयुष की हत्या कर दी गई है और उसका शव चरी के खेत में दफनाया जा रहा है।